राधे राधे साथियों। तो आज की जो हमारे क्लास होने वाली है वो डाउट सेशन को लेकर है। ठीक है, देखो कुछ क्वेश्चन है जो आज क्लियर हो जाएंगे। कह रहा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव। ठीक है, मतलब क्वेश्चन समझो। कहा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाजित हुए। क्वेश्चन समझ में आवागा? बताओ। देखो समझो, देखो क्वेश्चन का है, कहा था कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द लीस्ट नंबर। तो यह हमको फाइंड आउट करें का है जो 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी, डॉट डॉट कहाँ तक, 10 बोथ इंक्लूसिव, मतलब ये दोनों भी शामिल हैं। यह मतलब है बोथ का मतलब दोनों, इंक्लूसिव मतलब शामिल है। तो का टॉपिक समझ में आगा? अब याद आवा का छोटी छोटी संख्या याद करने का एक टॉपिक का है क्या रहा है। छोटी छोटी जब बोले लीस्ट नंबर बोले का निकाला था यार, एलसीएम निकाला था। और एलसीएम के क्या निकल बे, 1 ते लगा के 10 तक की संख्याओं के यार, बताओ भाई क्लियर रहेगा। 1 ते लगा के 10 तक की संख्याओं का क्लियर। देखो अच्छा समझो, ध्यान से कैसे नहीं करी बे यार। तो इसका एलसीएम निकालना बताएं कि कर लोगे, बड़ी बात है क्या एलसीएम निकालना है? हमको तो नहीं लग रहा है। ठीक है का, देखो अच्छा एक काम करो, हमारा बात सुनो। देखो जैसे मान के चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। जैसे इनके यार हमका एलसीएम निकालें का सब यार। देखो एक यार तो कोनो मतलब ना बना, एक तो सब संख्याओं में होता है क्लियर रहेगा। बताओ भाई, एक तो सब संख्याओं में होते हैं, एक तो डिविजिबल होता है ना। ओके इंटू भी करिए तो कोई मतलब नहीं, तो एक संख्या इनसे कम हुई है। अब एक बात, जब एक द्वि से कटियो तो ये नंबर 1 हुईगा। अब देखो अगर जिससे तुमको अगर टाइम बचाना है, जैसे तुम चाहते हो कि नहीं हमारा टाइम कम हो जाए, जाहिर सी बात है हमारा टाइम ज़्यादा लगी क्वेश्चन में, भले ही छोटी संख्या है तो कहा लेकिन टाइम तो ज़्यादा चाहिए। तो जौन टॉपिक तुम्हारा 1 आवत जाए वो छोड़ चले जाओ, ठीक है कि नहीं। तो द्वि से कटियो ये कितना आ गया यार, बचा का अपन 3, 2 दूनी 4 और यह 5, 2 3 6 7 और 2 चौके 8 9 और 2 पंचे 10। नहीं समझे हो? समझ गयो। जौन 1 हो जाए वो क्या कर दो, छोड़ दो, ओखा ना लिखो यार। 1 का मल्टीपल करियो कुछ मतलब नहीं है ना, टाइम बच जाई तुम्हारा। जैसे फिर 2 करियो तो यह कितना हुई जी 3, यह खत्म, या फिर 5 बा क्लियर रहेगा। और फिर यह का आया है 3 और फिर 7 फिर 2 और फिर कितना हुईगा 5 हुईगा। एक बार 2 और हुईगा, बताओ भाई। तो ये 3 या 5 या 3 या 7 ये 1 हुईगा का, एक छोड़ दिन जाए 9 और 5। अब 3 तो हुई का, ये 1 हुईगा का, या 5 याओ 1 याओ काम खत्म, ये कितना हुईगा 7 याओ 3 3 9 और ये कितना हुईगा 5। आ रहा है समझ में थोड़ा सा। फिर 3 तो हुई, यह कितना हुईगा 5, फिर 7 यह 1 हुईगा का, फिर कितना हुआ, तो फिर 5 से कटियो, यह 1 केवल का बची 7, फिर कहते कटियो 7। तो मतलब अगर हम इससे कुछ करा था तो हमको लग रहा है कि क्वेश्चन कुछ का होगा हमारे यहाँ छोटा होगा, है ना। हाँ तो मतलब टाइम हम बचा सकते हैं इसे। और ये देखो अब इनका क्या करें, क्या सब इनका मल्टीपल कह दो आंसर आ जी। देखो मल्टीपल करें में ध्यान रखियो, नहीं तो फिर मल्टीपल बड़ा कह जाओ। देखो जैसे समझो 5 दूनी 10 ये हुईगा। 10 का मतलब जितना गुणा करेबे वो लास्ट में का लगा देवे 0, है ना। तो इससे मतलब ये आसान हो जाते हैं। देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 दूनी 40 तिहाई 120, 40 तिहाई 120। बताओ हिंद तक हुईगा कि नहीं, ये मैथमेटिक लगा दिन। 40 तिहाई 120, 120 तिहाई 12 तिहाई 36, 360 गुड़ते खत्म। अब इसे नहीं करिए तो मल्टीपल बड़ा कह दो। इसे देखो ये समझो तो एक 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 तिहाई 120, 120 तिहाई 300, 360 गुणटू 7, 7 0 0 और 7 छंग 42 की 2 हासिल के 4। बताओ भाई, और 7 तिरके 21, 21 और 4 25। तो वह छोटी से छोटी संख्या का हुई अपन, हाँ ठीक है 2520 क्लियर है। तो यह रहा अपन आंसर 2520। थोड़ा सा मतलब ये चीजें प्रोसेस में अबे है नहीं है, जिसे
बहुत रेयर क्वेश्चन ये मिला है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है। और भी तरीका है कि ऐसा नहीं है, ठीक है। अबे तो हिन ये तरीका कह लो, जब या अबे तुम सीख रहे हो कहे माँ, मतलब एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सीख रहे हो ना, कि जोन रूल बतेबी हुई थे अकॉर्डिंग, जब ये एग्जाम टाइम हुई, ठीक, तो फिर हम फ्री रहा था ना, हम कोई भी रूल बतावन फिर, ठीक है कि नहीं, तो फिर इनके रूल और छोटे होंगे, ठीक है, फिर इनके रूल हम और छोटे, फिर ट्रिक चलिए उन, ठीक है। तो एक खराब कही दिन जाए। एक और अगला क्वेश्चन देखो कहा थे, देखो कहा थे क्वेश्चन यह है कि ए सर्कुलर फील्ड है जो सरकमफेरेंस ऑफ 360, एक सर्कुलर फील्ड है, वृत्ताकार खेत है, फील्ड क्षेत्र है, एक सर्कुलर फील्ड है, और जो नोके सरकमफेरेंस है, परिधि, सरकमफेरेंस का मतलब क्या होगा, परिधि, हुआ कहती है 360 किलोमीटर। कहा थे 3 साइकिलिस्ट स्टार्ट टुगेदर, टुगेदर मतलब साथ साथ, 3 साइकिलिस्ट साइकिल चलाने वाले स्टार्ट टुगेदर एंड कैन साइकिल 48, 60 एंड 72 किलोमीटर इन ए डे अराउंड द फील्ड, व्हेन विल दे मीट अगेन, वो पुनः कब मिलेंगे, बताओ। देखो बहुत आसान होने वाला है, समझो टॉपिक, ठीक है। थोड़ा सा खराब करे जाते हैं का, ये क्वेश्चन आ जाए तो कर नहीं सकते हो क्या। क्वेश्चन का कह रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 1 to 10 बोथ इंक्लूडेड, याद तो रहा है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 से लगाकर 10 तक की संख्याओं से का होए पूर्णतया। तो छोटी छोटी संख्या तो 1 से 10 लगा के का निकालने का है, लास्ट निकालने का है, काम खत्म। देखो रब करता हूं मैं, चलो अच्छा आप समझो का आता है क्वेश्चन की, ए सर्कुलर फील्ड है जो सरकमफेरेंस ऑफ 360 किलोमीटर। बताओ एक सर्कुलर फील्ड है, ओके, परिधि कितनी 360 किलोमीटर के। अगर क्वेश्चन समझ पढ़ा हो, अच्छा ये बताओ का नया लाग रहा है क्वेश्चन, हुआ कहा था एक सर्कुलर फील्ड है जो कि परिधि है 360 किलोमीटर, 3 साइकिलिस्ट हैं, एक का 48 घंटे लागत है, एक का 60 घंटे लागत, 60 किलोमीटर, ठीक है कि नहीं, और एक 72, कहा थे फिर कब मिलेंगे पुनः। क्वेश्चन याद आवा का हूँ, ये पढ़ रखा होगा, फिर कब मिलेंगे पढ़ रखा होगा, याद आवा का सोनिया और रवि वाला क्वेश्चन, बताओ। अच्छा सोनिया और रवि वाले में क्या टॉपिक रहा है, अगर तुम दिमाग सेट कर लेना क्वेश्चन खत्म। एक चक्कर पूरा, एक चक्कर घूम जाती रहे ना, एक चक्कर पूरा घूम जाती रहे, बस यही तो क्वेश्चन है। हाँ बस यही तो क्वेश्चन, ये आओ सॉल्व कीजिए, थोड़ा सा केवल घुमा देगा यह क्वेश्चन बस, अगर इतना ध्यान है कि नहीं एक चक्कर अगर घूम जाते हैं तो बताओ, ठीक है। चलो अच्छा समझो, देखो हम बताया था कहा थे कि ए सर्कुलर फील्ड है जो सरकमफेरेंस ऑफ 360 किलोमीटर, तो जौन एक परिधि है वह कितनी है 360 किलोमीटर के। देखो समझो 360 किलोमीटर, यह क्या है कि सरकमफेरेंस मतलब परिधि है। आगे कहा था क्वेश्चन 3 साइकिलिस्ट स्टार्ट टुगेदर एंड कैन साइकिल 48, 60 किलोमीटर इन ए डे, एक दिन में, बताओ एक दिन में कितना कितना चलावत है। हाँ देखो पर डे मतलब 1 डे, ठीक है, इन ए 1 डे, क्लियर है। 3 साइकिलिस्ट हैं, पहला वाला जो चलावत है वो कितना चलावत है 48 किलोमीटर, दूसरा वाला 60 किलोमीटर और तीसरा वाला 72 किलोमीटर। 48 किलोमीटर, 60 किलोमीटर और 72 किलोमीटर। क्वेश्चन यह है ए डे अराउंड द फील्ड। अब जाहिर सी बात है भाई, एक साइकिलिस्ट है 360 किलोमीटर तो बहुत डिस्टेंस होती, साइकिल से चलाओ एक दिन में तो ना 360 कवर करे भाई, टाइम लगेगा। तो एक दिन में पहला वाला जो है वो 48 किलोमीटर केवल चलावत है, और दूसरा वाला 60 किलोमीटर, क्लियर है, और तीसरा वाला क्या बात है एक दिन में 72 किलोमीटर चलावत है, क्लियर है। कहा था कि व्हेन दे मीट अगेन, पुनः वो एक दूसरे से कम मिलेंगे, ठीक है। देखो अच्छा समझो, मान के चलो ये 3 साइकिलिस्ट हैं, पहला और या दूसरा और या तीसरा, तीनों एक स्थान से एक ही टाइम में चलना प्रारंभ की नहीं, स्टार्ट की नहीं, क्लियर है। बताओ जाहिर सी बात, या एक दिन में 72 किलोमीटर चल रहा है, तो यह क्या करी
यह क्रॉस कही दी, यह कहा कही दी, क्रॉस कही दी, और यह क्या करे थे, यह थोड़ा स्लो है और यह सबसे स्लो है, ठीक है, तो यह पीछे रह जी। तो ये जब मूव करेंगे लग लगे, ये मान के चलो यह जो तेज रफ्तार वाला है तो यह तो तुरंत आगे नहीं करेगा, थोड़ा यह आगे चला जी, ठीक है कि नहीं। और यह का आया है, यह मान के चलो ओखे रफ्तार है, जीखे रफ्तार कितनी, वाह 60 किलोमीटर जो ट्रेवल करे थे एक दिन में। और यह तीसरी वाली है, और ये थोड़ा और स्लो है। देखो एरो ये दर्शा रही है कि ये एक ही तेज है, एक ही कम है, एक ही सबसे कम है, ठीक है। अब क्वेश्चन सोनिया और रवि वाला जो रहा है वह एक चक्कर रहा है, जब तक एक चक्कर न लगे तब तक पकड़ ही नहीं सकते हैं। एक चक्कर के बाद तो काम चालू हुई ना, बताओ भाई, एक चक्कर के बाद काम चालू हुई, ठीक है कि नहीं। चलो अच्छा समझते हैं। देखो तो अगर तुम यह पकड़े पा रहे हो कि यह क्वेश्चन जो उन्हें सॉल्व हुआ थे वही कहे थे सॉल्व हुआ थे एक चक्कर थे, हिंद तो हम तो नहीं कहा गए पूरे चक्कर, एक चक्कर का किलोमीटर क्या रहे। और ये तो तेज आते ना, एक दिन में 48 और 60, 360, एक चक्कर कहाँ घूम जाई, 160 तो वही घूमी जब 360 के पार जाई, इतनी चीज क्लियर रहेगा। चलो अच्छा बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, कुछ थोड़ा सा केवल वॉइस वह है टॉपिक पकड़ के रखो कि क्वेश्चन ये तभी सॉल्वेबल है जब काल एक चक्कर पूरा के लिए, ठीक है। जो भी आंसर है इसका देखते हैं अभी, ठीक। देखो अच्छा समझो। अच्छा जो यह वाला है पहला वाला, यह 72 किलोमीटर एक दिन में जाते हैं, एक दिन में कितना जाते हैं 72 किलोमीटर, क्लियर रहेगा। एक चक्कर कितने दिन में जाई पता कर सकत हन कि नहीं भाई। देखो समझो, हाँ 72 किलोमीटर, कई किलोमीटर 72 किलोमीटर जाते हुआ एक दिन में, बताओ एक दिन में, यहाँ तो लिखा है वनडे में 72 किलोमीटर जाते। अब 72 का दोनों पक्षन में का कही देवे भाग, एक बात 360 का दोनों पक्षन में का कही देवे गुड़ा, हमका इनका करो कि 360 किलोमीटर आ जाए, पता चल जाए कै दिन में जाई। 72 किलोमीटर कै दिन में जाते यार, एक दिन में 72 किलोमीटर जाते यह वाला, और यह वाला एक दिन में कितना जाते 60, और यह वाला कितना जाते 48, तो 72 किलोमीटर जाते ना वो एक दिन में, बताओ जो तेज चल रहा है। तो यह बताओ 360 किलोमीटर कै दिन में ट्रेवल करी, यह तो पूछ रहे हैं ना, कुछ कठिन तो नहीं है। यह बराबर क्या चिन्ह है, दोनों पक्षन में 72 का भाग दे दो, कुछ अंतर ही का, तो दोनों पक्षन में 72 का भाग दे देंगे, या 72 का भाग देंगे, तो यह कितना हुआ 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर वो ट्रेवल करी 1/72 दिन में ट्रेवल करी, तो 360 किलोमीटर कितने दिन में ट्रेवल करी, तो 360 का होगी, तो याव कहती तो हुई, एक कहती थोड़ी ना बात है, बताओ भाई। तो याव कहती 360 का होगा, तो 360 किलोमीटर की वो दूरी जो ट्रेवल करी वह कितने दिन में ट्रेवल करी, इतने दिन में, बताओ इतने दिन में तो ट्रेवल करी। चलो अच्छा समझो, तो यह कहती आगा 360 किलोमीटर की जो वो दूरी ट्रेवल करी, जो तेज चला थे, एक काट सकत हन का, बताओ। अरे सीधे सीधे काट दो, 72 पंचे 360, सही है कि नहीं, बिल्कुल सही भाई। 72 पंचे 360, तो कितना हुआ यार 5 डेज, जो सबसे तेजी चलत है ओका एक चक्कर लगाओ में कितने दिन लगिए 5 दिन, एक चक्कर लगाई का वह रिपीट कर रहे हैं इनका सुनिया वाला, एक चक्कर वो पूरा लगाओ में कितनी मिनट लेती रहे है ना 18 मिनट, एक चक्कर लगाओ में यह कितना टाइम ले 5 दिन। अब 5 दिन का तुम ओ मैं नहीं बदल सकते हो घंटे में, एक दिन में कितने घंटे आते हैं 24, तो 24 पंचे, चाहे 5 दिन का हो चाहे ओखा 120 घंटे का हो यार, बात क्लियर है कि नहीं बताओ, नहीं समझे, समझ गए, एक ही चीज तो लिखी ना। अच्छा का सेम एक यूज के हम यह बता सकत हो का, यह जो थोड़ा तेज थोड़ा धीरे धीरे जो स्लो चल रहा है ना वह 60 किलोमीटर चला थे पर डे, 360 एक चक्कर लगा में कितना टाइम ले ली, देखो कितना 60 किलोमीटर कितना चला थे एक दिन में, बताओ भाई एक दिन में चला थे कि नहीं, एक दिन में 60 300, हाँ तो 60 का दोनों पक्षन में क्या करें पड़ी, तो यह कहा पता चला एक दिन में मतलब 1 किलोमीटर कितने दिन में चली आवा कि नहीं, 1 किलो 60 कम 60, 1 किलोमीटर कितने में ट्रेवल करी 1/60 दिन में, सही है। अब एक बात हमका कितना चलाओ का एक चक्कर, अब एक चक्कर है कितने क्या, तो 360 का क्या कर देवे, तो 360 का इधर भी हुई तो 360 का इधर भी हुई, बताओ भाई 0 0 6 36 कितने हुई 6 दिन,
तो ये जो दूसरा वाला ही वो कितना, 6 दिन। क्लियर है कि नहीं? 6 दिन लिखो या फिर घंटे में बदलने का है ना, तो एक दिन में कितने घंटे आते हैं? 24 आते हैं। तो 24 गुणते 6 कितना होगा? 24 6 का गुणा करा दे भाई। तो 4 छंग 6 चौक 24 की 4 और वो कितना 6 दूना 12 होती 14। बताओ बताओ, ठीक नहीं है? आगे देखो। अच्छा ठीक है, देखो अगला वाला बता सकत होगा। जो ये सबसे स्लो चलत है वह 48 किलोमीटर जाते एक दिन में। पर डे के सबके 48 किलोमीटर कितना जाते वह एक दिन में। ठीक है का? अच्छा ये बताओ 1 किलोमीटर वह कितने दिन में जाइए? 1/48 दिन में। 360 किलोमीटर वह कितने दिन में जाइए? एक चक्कर 360 किलोमीटर। तो एक 360 का मका हुई गुड़ा। बताओ अब देखो काट लियो कि भाई 4 देखो मन नहीं मिल रहा है तो 12 तिहाई 36 30 12 चौके 48 2 दुनाई 2 15। बताओ बताओ ये कितना होगा? 15/2 दिन। 15/2 दिन में का करी हुआ? एक पूरा चक्कर लगा दी। 15/2 दिन का मतलब क्या बात है? देखो 15/2 लिखा है कि नहीं, और एमा का करा दो 24 का गुड़ा। दिन का 7 का घंटे में बदल रहे कि नहीं, तो 15/2 दिन में 24 का गुड़ा करा दो, सब घंटे में 2 कट कितना आगा 12 और 15 दुनाई 30 की 0 15 कम 15 और 3 18 180 घंटे ले लिया। ये कितना ले यार? 180। क्वेश्चन समझ में आवा? अच्छा घंटे में बदलें क्या? एक औचित्य है केवल कैक मारे कि ये हिन फ्रैक्शन बन जात। हिन तो ये 5 दिन बना, हिन 6 दिन बचा, हिन फ्रैक्शन बनती रहे। 7 का घंटे में बना दिन तो फ्रैक्शन रही ना गई, भिन्न भिन्न न रही गई। अब क्वेश्चन देखो हम चेंज, अब क्वेश्चन चेंज करा था। अब तुम ते सॉल्व कीजिए। हम यह कहा था कि 3 साइकिल सवार हैं, ठीक है कि नहीं? वो एक वृत्ताकार पथ को तय करने में एक पूरा चक्कर लगाने में पहला वाला है जो 120 घंटे ले आते, दूसरा वाला 144 घंटे ले आते, तीसरा वाला 180 घंटे लगता है। यदि वे एक ही स्थान से एक ही समय चलना प्रारंभ करें तो वो फिर पुनः कब मिलेंगे? अब क्वेश्चन समझ में आएगा वाई लिखा है तो 3 बताओ है कि नहीं? मिलिए तो ही बहुत बार यार ना, मिलिए तो ही, पर पहली बार कम से कम कितने टाइम में दोबारा मिल जाएंगे? तो कम से कम शब्द आगा कि नहीं? क्लियर रहेगा? मिलिए तो ही बहुत बार, क्लियर है कि नहीं? पर वही कम से कम कितने समय बाद फिर मिल जाएंगे। तो कहाँ निकाल रहे हैं? तीनों क्या एलसीएम निकाल दो का? क्वेश्चन समझ में आवा? आंसर एक निकाल के बताओ। ठीक है, हमका एक एलसीएम निकाल के बताओ, फिर हम बता रहे हैं। होएगा? बताओ एलसीएम निकाल पाए कि नहीं? निकाल लिया। अच्छा देखो हमते क्वेश्चन में कहा गया है कि वो फिर पुनः कब मिलेंगे, यह तो राइट टॉपिक। तो समझो अच्छा, अगर एक यार हम लोग एलसीएम निकालिए सब क्या 120 144 और 180। अच्छा 180 कब आवर है? जब कह का गुड़ा कीन गए 15 और 12 क्या? क्लियर रहेगा? हम बताते हैं ना तुमको निकालना है एलसीएम। देखो समझो 120 का मतलब क्या लिख सकत हो? 12 गुणते 10 लिख सकत है। अगला 144 का 12 गुणते अक्का याद आवा का भाई 180 का एक आता है 12 गुणते 15 न आता है का 12 गुणते 15। तो सब ते कॉमन का मिला यार अपने का 12 मिला, का मिला यार 10, फिर एक का मिला 12 और फिर का एक 15। अगर इनते इनते 3 कॉमन हुई जी या फिर इनते इनते 2 कॉमन तो इतने नहीं कॉमन होता है। सिंपल सी बात है कि सबका का कराना पड़ेगा? हमको गुड़ा कराना पड़ेगा का। अबे तुमका याद है का एक गुड़ा कितना बड़ा है? 180 तो है, 180 और ये 0 कितना होगा? डबल 0 होगा। अब 18 गुड़ते कितना करें का यार 12, तो 2 0 तिरावे करिए ना, और 12 अट्ठे 96 की हासिल के 9 बाका, और 12 कम 12 9 21,600 का कहम जहे मत तुम्हारा टॉपिक चल रहा है वही तो आंसर है 21,600 घंटे बाद फिर हुई एक ही स्थान में तीनों के तीनों मिले हैं। अच्छा यह बता सके तो घंटे, एक घंटे में
मतलब एक दिन में 24 घंटे हुआ थे। एक दिन में मतलब समझो, देखो 24 घंटे हुआ थे कितने में? एक दिन में, वन डे में। अगर मतलब एक घंटे में कितने हुआ थे? 1/24 डे। अगर हमें में 24 का भाग दिया देनी है जो नंबर आ जाए, तो ये क्या में बदल जी अपन? दिन में बदल जी ना। तो 24 का भाग में दे दें क्या? बस 21,600 या तो लिखा है यार। और कितने भाग दें क्या है माँ? हाँ, तुम्हारे घंटे का दिन में चेंज करने खातिर का डे में चेंज करने खातिर 24 से डिवाइड किन जाते बस। देखो अच्छा समझो, देखो हम बताओ थन कैसे डिवाइड किन जी, समझो तो इससे तो तुमका समझ में आ रहा है, ठीक है कि नहीं, कि सीधे सीधे कट ही रहा है। अगर फिर भी नहीं कर पा रहे हो, देखो 6 और 1 7, 7 2 9 और 4 2 6, मतलब ये 3 ते कट ही रहा है, मतलब 6 तो दोनों संख्याएं कट रही हैं। अरे 6 ते कटियो तो 36, 6 का 2 से 16 बात है, 6 का क्यूब आएगा। 6 ते कटियो 6 चौको 24 बात है। और ये 2 जीरो तो रही करिए ना भाई, बताओ भाई। अब एक हाँ 4 नहीं 36 900, 4 नहीं 36, सही है। निकाल लो, निकाल लो भाई, ये सही है टॉपिक कि 24 घंटे में एक दिन हुआ था। तो एक घंटे में 1/24 दिन, ठीक है। मतलब अगर जिसे का चेंज कराओ का है तो चेंज कहीं लाओ, कहीं लाओ चेंज, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन बताया जाएगा, बताओ, ठीक। तो अब अगले डाउट क्लियर करते हैं, ठीक है। तो देखो समझो, एक क्वेश्चन है, रब कई दिन गए हम, चलो समझो। अच्छा लगा क्वेश्चन? पूरे ये जो क्वेश्चन आते ना, ये पूरे कहते रिलेट करते हैं एक चक्कर थे। जब तक एक चक्कर के ना निकाले पाइयो वैल्यू, तब तक क्वेश्चन करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी भाई। देखो कहा था कि द HCF ऑफ K and 93 is 31, where K is a natural number. Which of these can be true for some value of K? देखो समझो, कहा थे K और 93, ठीक है, का HCF कितना है? 31। समझो तो भाई, यक लिखा है K और कितना है? 93। अगर एक हार HCF निकाला जाए तो वह कितना निकाल के दिखावा है? 31। कितना निकाल के दिखाया गया है? क्वेश्चन में हमते का पूछेगा है कि हमका यह बतावे का है विच ऑफ ट्रू के की वैल्यू खातिर कौन से ट्रू है। अच्छा एक चीज बताओ, देखो बहुत आसान हो गया यार ये तुम लोगों के खातिर। के इज ए मल्टीपल ऑफ 31, के इज ए मल्टीपल, के इज ए मल्टीपल ऑफ 31, और यह ऑप्शन भी सही है। और देखो के इज ए मल्टीपल ऑफ 93, सेकेंड, के इज ए मल्टीपल ऑफ 93, सेकेंड, थर्ड नंबर देख लो, कहते के इज एन इवन नंबर, क्या कहते? हाँ, के बिलोंग्स टू इवन नंबर, इवन नंबर है वह। चौथा कहते के इज एन ऑड नंबर, के इज एन ऑड नंबर। बहुत आसान है। तुम बताओ ना HCF का चीज होती जोन का हो दोनों ते कॉमन, बताओ भाई HCF का चीज होती जो दोनों ते कॉमन हुई। अगर के और 93 क्या HCF हमका 31 दिन गए तो का के साथ में गुड़े में भी ना 31 रहा हुई, तब वही 31 3 का 93 हुआ थे का 31 यूते कॉमन हुई, 31 यूते कॉमन 31 आ गए HCF। तो काहे का मतलब के साथ गुड़े में कहा रहा हुई 31 रहा ना हुई का, तो के इज ए मल्टीपल ऑफ के का हुई 31 क्या मल्टीपल के साथ हुई, गुणन के साथ हुई कि नहीं? तो पहला आंसर अपने क्या सही मिला। दूसरा देखो के इज ए मल्टीपल ऑफ 93, के इज ए, अगर के 93 क्या गुणन हुआ के का है क्या हुआ, तो फिर HCF कितना हुआ? 93 कॉमन हुआ यार,
तो फिर ये तो फिर गड़बड़ है। बताओ, अगर वह 31 क्या गुणा है मान, तो 31 हुई HCF। अगर 93 क्या गुणवात के साथ है तो HCF कितना हुआ था अपन? 93 हुआ, 93 और 93 ना कॉमन हुआ का सबसे बड़ी संख्या। बताओ, तो ये तो फिर गड़बड़ है। फिर क्या कहते, के इज एन इवन नंबर, के इज एन, और दूसरा क्या कहते, के इज एन ऑड नंबर। अच्छा ये देखो, समझो ध्यान से, हमारी बात समझो। अगर 93 का मतलब क्या है, यह कौन संख्या है? यह विषम संख्या है। यह क्या है? यह विषम ऑड नंबर है, लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है। अगर तुम के की वैल्यू रख दो 3, मान लो का कई दिन हो, विषम कई दिन हो, के की वैल्यू का कई दिन हो, तो का 31 के बाद का या फिर ना कॉमन हो जाएगा? कॉमन हो जाएगी नहीं? ध्यान देकर समझो टॉपिक कि ये कैसे क्वेश्चन घूम रहे। हमका बताओ का कि के की वैल्यू का हुई, ऑड नंबर हुई कि इवन नंबर हुई, यह तो बताओ का। तो देखो, जैसे मान के चलो 31 पहले के साथ में गुणन में कार है 31 है, तो जब 31 हुई का कॉमन यार, 31 हुई का, तो हिंदू ये चीजें हैं, सम बची या फिर विषम बची, सम बची या फिर विषम बची। तो मान के चलो अगर हिंद विषम बचेगा तो का के की वैल्यू जैसे मान लो 3 बचेगी, तो का 3 फिर 3 कॉमन हो जाएगा, तो फिर तो 31 का आवा 31 वन बना है खैर HCF। बताओ, अगर मान लो कि विषम है के का, तो एक मतलब का है के विषम नहीं हो सकता है, के हुई का सम हुई कि ना हुई? नहीं समझो, जैसे हम इतना चीज समझो कि नहीं, के इज ए मल्टीपल ऑफ 31, के 31 का हुई गुणन हुई, तब वही 31 से खैर का हुई मास HCF होगा, नहीं तो ना हुई। के इज ए मल्टीपल ऑफ 93, अगर के 93 का मल्टीपल हुआ तो 93 कॉमन हुआ तो फिर 93 हुआ, तो ये गलत होगा कि नहीं? के इज इवन, के इज ऑड, के के बारे में बात हुई रही कि नहीं? अब क्लियर है? अच्छा यह बताओ, हम कहा कह रहे हैं कि अगर के का तुम कारक दिनो ऑड, के का कारक दिनो, अगर एक तुम मान लो ऑड नंबर रख दिनो तो ऑड 3 होती, मान लो के की जगह कितना रख दिनो तुम 3, तो का 3 फिर ना कॉमन हुई, 31 3 का 93, तो 3 ही बचा, 3 ही को मान रहे हो ऑड है, तो 3 फिर कॉमन हो जाए, तो फिर तुम्हारे HCF बदलेगा कि नहीं? तो यह जब एका कर रहे हो, एका तो बदल रहा है कि एका मतलब क्या हो जी, याव सही है। तो मतलब क्या फर्स्ट और थर्ड का होंगे, बोथ इज ट्रू, फर्स्ट एंड थर्ड। बात समझ में आ रही का? देखो अगला क्वेश्चन सॉल्व कर दिन जाएगा, नोट करना चाहोगे इसको? ठीक है, चलो रहे, नोट करियो, नोट करो क्वेश्चन, नोट अच्छा है लेकिन भाई गड़बड़ ना करो माँ, नोट कर सकते हो। क्लियर है? अच्छा और एक चीज मैं नोटिस कर पा रहे हो कि जैसे एक, हाँ ये तो हिंद सही बैठ गया कि के की वैल्यू का हुई इवन हुई। अच्छा जैसे के की वैल्यू ऑड नंबर है, पर हम 3 न रखन, केवल 3 न रखन और 6 न रखन, और कोनो ऑड नंबर रख दें, जैसे 5 नहीं ऑड नंबर आएगा तो फिर कुछ कॉमन न मिली, तो फिर 5 ले ही सकत है यार, 5 एक्सेप्टेबल है। तो मतलब क्या है के की जो वैल्यू हुई वह ऑड भी हुई सकत थी, केवल के का छोड़ दो, 3 के गुणक, 3 न होए 6 न होए 9 न होए, मतलब 3 के गुणक छोड़ दो, कोनो भी ऑड नंबर रख दो, वाओ एक्सेप्ट है, वाओ यह वैल्यू अपने अंदर रख ली। तो काहे का मतलब का हुआ, के इज मल्टीपल ऑफ 31 ये सही है, और के इज इवन नंबर याव सही के, तो यू को सही कर सकत हो, केवल बस का ना वैल्यू आओ चाहिए। तो मेन अपन का बात है जो, अगर देखो एक तरीके देखो, जैसे अगर ये रीजनिंग का क्वेश्चन हुआ तो प्रतिशतता दर दिख जाती कि के परसेंटेज ज्यादा है सही हुई के, तो परसेंटेज के ज्यादा है सही हुई के यार, सम के ज्यादा है ना, तो पहली वरीयता पहली जो वैल्यू देते हैं वो यह है ऑप्शन के देते हैं हम। क्लियर है? अगले बता दिए जाए अब, चलो समझो। अच्छा अगले डाउट की ओर चलते हैं हम लोग, रब कह दिन जाए, ठीक है समझो। अच्छा जबरदस्त क्वेश्चन था भाई, मतलब ऐसा क्वेश्चन है जिसमें जो तुमने पढ़ रखी है डिफिनीशन वगैरह वही मकाम काम में आ रही है ना। कोनो ये क्वेश्चन वैसा नहीं है कि नहीं बस सॉल्व कर दो, सोल्यूशन नहीं इसका कर सकते हो, सोचेंगे इसको, थिंक हाउ टू थिंक, ठीक है, तब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे हम लोग भाई। देखो अच्छा समझो, एक क्वेश्चन और है, कह रहा है कि ए की वैल्यू देंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर x, एक नंबर है ए
2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर x, एक नंबर है b जिसकी वैल्यू, जिसकी प्राइम फैक्टर किए गए 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, एक नंबर है c जो कि प्राइम फैक्टर किए गए हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7। ए भाई क्लियर है कि नहीं, बताओ। देखो समझो, अच्छा ए की वैल्यू है 2 का स्क्वायर 3 की पावर x, बी की 2 का स्क्वायर 3 इंटू 5 और सी का 2 का स्क्वायर 3 इंटू 7, ठीक है। एंड एलसीएम ऑफ ए बी सी, एलसीएम ए बी एंड सी का जो एलसीएम दिन का है वह दिन का है 3780। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, 3780 दिन का है एलसीएम। सैंतीस सौ, हमका क्या करें, का है यक्स इक्वल क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हम एक ही ऑप्शन लिखे देते हैं, ठीक है। 1 2 3 0, 1 2 3 0, ये ऑप्शन नहीं भाई, एक ही, ठीक है। अच्छा चलो क्वेश्चन करते हैं अपना सिंपल से, ठीक है। तुम ये बताओ हमका क्वेश्चन में एलसीएम कितना निकाल के दिखाओगा, 3700। तुम अपन एलसीएम बताओ हमका, तुम कितना नहीं करियो, दोनों का रही हैं बराबर कहे मारे रही हैं। एक है क्वेश्चन के एलसीएम अलग अलग थोड़ी ना हो जाएंगे, रही तो सेम है ना, तो इक्वल कह दिन जाएंगे। देखो एलसीएम निकालने का क्या तरीका बात है, जोन तीनों में मिले, जोन सब में मिले, ओखा तो ले का ले बात है, ठीक। तो 2 का स्क्वायर मिल रहा है मतलब 4, और वैल्यू का मिली है माँ 3 की पावर एक्स, सबसे बड़ी घात लीन जी ना, सबसे बड़ी घात लीन जी कि नहीं लीन जी, तो 3 की पावर यक्स, क्लियर है कि नहीं, 3 की पावर यक्स, ठीक है। और फिर देखो जो नहीं भी मिल रहे उनका मल्टीपल कराना पड़ता है कि नहीं, 5 इंटू 7, या अपन लोगों ने एलसीएम निकाला और क्वेश्चन में कितना है 3780, दोनों वैल्यू का रही हैं। देखो अच्छा 4 लिखा रहेगा, 2 गुड़ते 5, 2 गुड़ते 2, अरे कितना बात है 4 बात है का, तो 5 और 2 का गुड़ा 10 तो 0 कैं, क्लियर रहेगा ना, डिवाइड हुई का नहीं, समझे, समझ गए। फिर देखो ये 2 भी उधर डिवाइड में जाएगा, तो 2 से जब डिवाइड करियो तो 2 एक कम 2 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 अट्ठे 2 18, हाँ हाँ 2 18 सही है, 189, 17 सत्ते 100 नहीं गड़बड़ होगा, 17 इंटू 17 बात है, वो तो 289 बात है ना। रुक जा 7 इधर कटियो ना, 7 इधर डिवाइड करियो, तो 7 दुनाई 14, 14 4 18, 7 सते, अब सही है का, इधर का बचा यार केवल 3 की पावर, उधर का बचा 27 का मतलब 3 की पावर, और इनके बेस कहाँ है, तो जब बेस समान हुए तो आधारों की तुलना करने पर तो यक्स बराबर 3 दिख रहा है ना, हाँ मतलब जब आधार समान हुए तो घातें बराबर कई दिन जाती हैं, तो हिंत अपन फाइनल आंसर आ गया यक्स की वैल्यू 3 का, ऑप्शन में है क्या कहूँ, तो अगर ऑप्शन में है तो अपना आंसर सही होगा यार। यह क्वेश्चन है इस फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो है ना, करना चाहोगे, नोट के लिए अच्छे का, ठीक है। तो रब कर दिया जाए इसको, ठीक है, नोट कर लिया। देखो अच्छा भाई अगला डाउट आज का, देखो अगला जो डाउट है वो कही रहा है क्वेश्चन, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज, 2 नंबर है और उनका जो एलसीएम है 2400 दिन का है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी दियर एचसीएफ। देखो आसान सा टॉपिक है यार, एलसीएम कितना आया 2400, हमका कहते हैं उनका एचसीएफ कौन नहीं हो सकता है, ऑप्शन देख लो उनके 300 400 500 600, 300 400 500 600, बतावे का है कि इनमें कौन सा खैर एचसीएफ नहीं हो सकता है, का ये टॉपिक पढ़ो थोड़ा सा याद आ कहे क्या रहा है।
हम जब एचसीएफ वो एलसीएम बता रहा है तो यह बात का नोटिस करा हो रहा है कि जो एलसीएम हुआ थे वह द्वि संख्याओं के एचसीएफ से का हुआ थे टोटल डिविजिबल हुआ थे, नहीं याद हुआ। और उनके का हुआ थे कबो कबो उनका द्वि संख्याओं को घटा दो तो जो अंतर है उनके उनके का डिवाइड हो जाए एलसीएम का हो सकता है, प्लस करें तो भी डिवाइड हो जाए, मल्टीपल करें तो भी डिवाइड हो, ठीक है कि नहीं। तो ये तो रूल हुआ था यार। तो कहे का मतलब का हुआ कि जो एलसीएम हुआ थे वह एचसीएफ ते का हुआ थे टोटल डिवाइड। तो अगर 300 से भाग दो तो 2 जीरो कट गए और 3 8 24 300 ते टोटल डिवाइड है। तो यह एचसीएफ में भी हो सकता है, 300 अपना एचसीएफ हो सकता है, क्लियर नहीं है कि होवे करेगा। यू 2 जीरो कट जाइए और 4 छंग 24 में भी ये भी एचसीएफ अपना हो सकता है। 2 जीरो कट जाइए 6 चौक 24 में भी ये भी अपना एचसीएफ हो सकता है। केवल 500 इस आंसर है जो एचसीएफ नहीं हो सकता। आंसर 500। रीजन पता चला का? क्योंकि जो अपना एलसीएम होता है, ठीक है, वो एचसीएफ से क्या होता है टोटल डिविजिबल होता है। मतलब वो का दी एक नेचुरल नंबर दी, इंटीजर्स दी, ठीक है कि नहीं। हाँ, और जहां इस लागू ना हुए टोटल डिविजिबल ना हुए तो एक मतलब एचसीएफ नहीं हो सकता है। क्लियर है का? अगला बता दिया जाए, ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये भाई। पेंसिल से डाउट लगे ना एमा? चलो देखो, अच्छा एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। कह रहा है कि अंडर रूट एन इज ए नेचुरल नंबर सच दैट एन ग्रेटर देन 1। अंडर रूट जो एन है कोई भी संख्या हो सकती है और यह क्या है एक इरेशनल नंबर, यह कैसी, हाँ यह एक अपरिमेय संख्या है और एन की वैल्यू का है ग्रेटर देन 1 से ज़्यादा है। मतलब एन की वैल्यू कहाँ नहीं लेंगे हमका, 1 नहीं लेंगे। क्या एक बार 1 अंडर रूट तो 1 हुई तो वह क्या हुई जी, फिर अपरिमेय रही का, वह कहाँ अपरिमेय हुई, अंडर रूट 1 ना, वो के वैल्यू 1 होती तो वो परिमेय ना हुई जी का। तो ये हमारे कहा आ गया कि एन की वैल्यू कहाँ है अपने पास 1 से ज़्यादा, जैसे अंडर रूट 2 तो कहाँ है वह अपरिमेय, 3 कैसी अपरिमेय। क्वेश्चन देखो कहा करेगा का है, विच ऑफ दिस कैन डेफिनेटली बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ठीक है, देखो समझो, रूट एन इज ए नेचुरल नंबर। एक मिनट भाई गड़बड़ हो गया, नेचुरल नंबर बोला गया इसमें, इरेशनल नहीं है, नहीं तो फिर हो नहीं पाएगा। ये कैसी है नेचुरल नंबर, हाँ हाँ ये नेचुरल नंबर है भाई, प्राकृतिक संख्या है। फिर कह रहा है कि और जहाँ का है ये ऐसी प्राकृतिक संख्या है कि जो एन की वैल्यू है वह का 1 से बड़ी है। क्वेश्चन का अर्थ है कि दिस which of these can definitely be expressed as a product of primes, root n root n by 2। मतलब समझ रहे हो करना क्या है इसमें, मतलब हमको ये बताना है कि कौन सा इनमें विकल्प है जो कि इनके प्रोडक्ट को एक्सप्रेस करता है। क्लियर है कि नहीं? देखो अच्छा समझो, कौन सा ऐसा नंबर है जो इनके प्रोडक्ट को क्या करता है एक्सप्रेस करता है। देखो ऑप्शन लिख लीन जाए क्वेश्चन के जो ऑप्शन दिन गए हुआ है रूट एन और रूट एन बाई 2, रूट एन और कौन सा एन और रूट एन बाई 2, ये 2 अलग है। इनके प्रोडक्ट का मतलब का निकल क्या हो चाहिए, मल्टीपल निकल क्या हो चाहिए, का निकल क्या हो चाहिए। देखो एन के वैल्यू का लें का है 1 से बड़ी, ठीक है कि नहीं। जब 1 से बड़ी वैल्यू ले आओ तो 2 ले आओ, 2 ले सकते हैं तो यह कितना जी रूट टू के प्राइम फैक्टर किन जा सकते हैं, गुणनखंड मल्टीपल में लिखे जा सकते हैं नहीं। तो बताओ एन की वैल्यू 2 नहीं लो तो यह गलत, तो मतलब रूट एन का कम होना ही पॉसिबल है, बताओ। तो जैसे अगला समझो, जैसे हम एन के वैल्यू केवल ले लें का 4, मान के चलो कितना ले लें 1 से बड़ी तो है 4 लेवे तो 4 का अंडर रूट कितना हुई 2 का लिख सकते का, 2 के प्राइम फैक्टर कर सकते का, तो वो खुद प्राइम नंबर है। जैसे हिंद देखो, अच्छा अरे एक देखो 1 मिनट ऐसे नहीं लिख सकते हो का 1/2 मल्टीपल फॉर्म में कितना लिख सकते हैं रूट एन, तो ये खुद मल्टीपल फॉर्म में दिख रहा है का।
दिस कैन बी ट्रू, ये क्वेश्चन हो सकता है। मतलब एक हम मल्टीपल प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये इसका ऑप्शन होगा। कौन सा? ये खैर ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन नोट करो, एक और क्लियर करा था हम। क्वेश्चन नोट करो, सोच के बताते हैं भाई। देखो अच्छा समझो एक बार फिर से, रूट एन किस नंबर है? नेचुरल नंबर है। मतलब पूरे ये रूट साहित्य है का नेचुरल नंबर। एक हम मतलब है कि रूट एन नेचुरल नंबर है, क्लियर है कि नहीं? हमका यह कहा था कि रूट एन अगर नेचुरल नंबर है तो एन की वैल्यू का रखी जा सकती है? दुई रख सकत हन का? दुई नहीं रख सकते। अगर दुई रख दिया तो यह कितना होगा? अंडर रूट दुई का। अंडर रूट दुई है का नेचुरल नंबर? कौन सी एन की वैल्यू रख दो कि नेचुरल नंबर निकल के हुआ है? 4। एन की वैल्यू का लिख सकत हन? 4। 16 ले सकत हन, 9 भी ले सकते हैं का? 9 भी, हाँ 16 भी ले सकते हैं। ऐसे नंबर ले सकत हन का? क्लियर रहेगा। तो अगर यह नंबर लेवे तो यह का बन जाए? रूट एन अपन नेचुरल नंबर बन जाए। बताओ अब हमका यह बताओ का है कि इनमें से जो ऑप्शन लिखे गए इनमें कौन सा ऑप्शन है जो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट या मल्टीपल डिफाइन नहीं करता है? ठीक है, जैसे देखो मान के चलो एम रख दो, का रख दो एम, यही नंबर रखे जा सकते हैं, नहीं तो नेचुरल ना हुई तो अपने पास एन की वैल्यू ही है कुछ पूर्ण वर्ग संख्या रखेगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो जैसे एम रख दो, मान लो 4 रख दो, 4 का अंडर रूट कितना होगा? 2, और 2 का इस नंबर है प्राइम, प्राइम नंबर है ना। और जैसे एम रख दो, एन की वैल्यू कितनी? 4 रखिएगा रख नहीं, तो एम कितनी रख दी नो अपन? 4 रख दी नो। मतलब अगर रखियो तो यह का निकल के आई? प्राकृतिक संख्या निकल के आई। और एक के बाद ये का है? प्राइम नंबर भी है। अगर एम तुम रखी रहो कितना? 4 रखियो तो यह खुद का है 4 है। देखो और 4 का हम क्या में लिख सकते हैं? प्रोडक्ट के तो बारे में बात चल रही ना कि एक का लिख सकते हैं, एक मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। 2 का स्क्वायर प्राइम नंबर के प्रोडक्ट होगा डेफिनेटली, ठीक है। अब देखो एम अगर 4 रख देवे तो एन की वैल्यू अगर 4 रख देंगे तो 4 का अंडर रूट 2 तो 2 कट गई है कितना हुआ? अब का या एक प्राइम नंबर के व्यक्त की जा सकते है मल्टीपल फॉर्म में? एक कईस नंबर है? प्राइम नंबर है का? नो है का है एक? अरे यार एक के बारे में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। एक ना तो भाज्य ना तो अभाज्य, ठीक है कि नहीं? तो मतलब ये एक निकल के आवा का एक है, तुम अभाज्य संख्याओं को लिख लिया होगा प्राइम फैक्टर के मल्टीपल के रूप में? नहीं लिख सकते ना। यह तो कहेगा मतलब है देखो अंडर रूट का आया है, अंडर रूट एन का आया है नेचुरल नंबर, तो एन की वैल्यू का रख सकते हैं? 4। 4 का अंडर रूट 2 तो नेचुरल नंबर आएगा कि नहीं? 4 ही रखियो तो अंडर 2 नेचुरल नंबर होएगा। और का रख सकते हैं? 9। 9 का अंडर रूट 3, 3 नेचुरल नंबर है। मतलब इस एन की वैल्यू रखो कि रूट के बाहर निकल के आओ तो एक नेचुरल नंबर मिले, तो एन की वैल्यू संभवतः ही मिलेगी इनका परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुई है, वही एन की वैल्यू हुई है, ठीक। अब एन की वैल्यू में रखियो तो 4 रखियो, 4 का अंडर रूट 2 प्राइम नंबर फैक्टर नहीं लिखे जा सकते हैं क्या? बिल्कुल लिखे जा सकते हैं। 2 का कैसे लिख सकते हैं? 2 × 2 की पावर 0 लिखा तो 2 है ना यार, प्राइम फैक्टर मल्टीपल ना होइएगा। अब जैसे एन की वैल्यू का लिख दी 4 ली नहीं हर जगह, तो 4 रखियो तो 4 का लिख सकते हैं? 2 × 2 प्राइम फैक्टर के मल्टीपल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। पर एन की वैल्यू अगर 4 रखियो तो 4 का अंडर रूट 2 और 2 तो 2 कट जी कितना हुआ? एक का कहाँ लिख सकता था प्राइम फैक्टर के मल्टीपल में? एक है ही नहीं है, पहली बात तो प्राइम है क्या? तो यह अपन का आया आंसर है। मतलब एक का हम एक्सप्रेस प्राइम फैक्टर के मल्टीपल फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। ये रहा भाई, ठीक है का? आया समझ में? देखो अच्छा कुछ क्वेश्चन और बताते हैं फिर। लो पकड़ो देख लो तुम्हें, और कोनो डाउट हो तो हमको बताओ, ठीक है। जोन हम ते रही गो जोन हम मतलब ध्यान न दीन हो। हालांकि पेंसिल वाले हैं जितने तुम्हारे लगाए हमने बता दिए हैं, है क्या कोई और? देख लो बता दो, तुम बताओ हमका अपन डाउट बताओ। कौन सा? 8 नंबर। देखो हाँ कह रहा है कि दो संख्याओं का HCF है 23, 2 नंबर है और उनका HCF कितना है? 23। देखो अच्छा HCF है 23 और कह रहा है कि उनका LCM है 1449, LCM 1449। क्वेश्चन यह है यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या बताओ। यदि एक संख्या 54 है, मान लो एक संख्या कितनी है? 54, दूसरी संख्या मान लो B है, वो हमको बताओ का है। दो संख्याओं का A और B का HCF इतना है, दो संख्याओं A और B का LCM इतना है, एक संख्या की वैल्यू दी कि दूसरी संख्या की वैल्यू बताओ का है।
बताओ कौन है टॉपिक क्या रहा है? दुई संख्याओं का गुणनफल, उनके लासो मासक गुणनफल के क्या होते हैं? तो ये पढ़ाओ कैसे, a इंटू बी बराबर HCF इंटू एलसीएम इंटू, बस हम वैल्यू पुट करें का, a की वैल्यू कितनी हुई 54 गुण इंटू बी, HCF की वैल्यू कितनी 23 और एलसीएम की वैल्यू कितनी दिन गई 49। ठीक है कि नहीं? अब ये 54 उधर इंटू में इधर काम जी, तो इधर क्या बचा केवल बी, देखिए वैल्यू हमका क्या करने का है, याद करें का है। तो ये कितना होगा 23 गुड़ते 1449 बटे 54, बस केवल 54 से तुमका डिवाइड कर दें का और कुछ नहीं है। बताओ तो ये वैल्यू तो डिवाइड नहीं हो सकती, ये पूरी डिवाइड हुई जी, भाग दे के देख लो माँ। ठीक है, भाग दे के देख लो, पूरा हुई जी, बस इंटू कराओ आंसर पाओ। ठीक है, और कोई है डाउट? और कौन सा है? थर्ड नंबर देख लो, अच्छा होगा देख लो। कहा था कि हाँ यह क्वेश्चन ठीक है भाई, ठीक है। कहा था कि 24 और 36 का जो HCF डी है, डी के ख्यार 24 है भाई ना, 24 और 36 का जो HCF निकाला गया है वह कितना निकाला गया है, डी है। एक के अलावा कही रहा है तो दो संख्याएं ए व बी इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि डी बराबर 24 ए प्लस 36 बी, डी बराबर 24 ए प्लस 36 बी। हमका क्वेश्चन में करना क्या है, दो संख्याओं 24 और 36 का CFD है, हम तो कहते फाइंड टू अदर वैल्यू ए एंड बी, इनक्या और इनक्या HCF निकाल के कितना दिन का यार, डी दिन का है। बताओ हम तो कहते कि दो संख्याएं और ज्ञात करेंगे हमका, कौनी इस प्रकार ज्ञात करेंगे कि डी की वैल्यू का हो जाए 24 ए प्लस 36 बी। यह क्वेश्चन में कहा गया है कि नहीं, बताओ भाई, चलो अच्छे समझो। अब हमका एक चीज बताओ कि देखो सेम टॉपिक है, क्वेश्चन में तुमका HCF कितना निकाल कर दिन का है, तुम बताओ ना अपन HCF कितना हुई, तुम अपन HCF निकालो कितना हुई, तुम कहा तो कि 6 हुई, 6 चौक 24 6 रंग 36 सही है, तुम कहा तो HCF 6 हुई, क्वेश्चन में कहा था डी है, मतलब डी की वैल्यू 6 हुई, 12 कितना हुई 12 मैक्सिमम वैल्यू लीजिए ना, तो डी की वैल्यू कितनी निकल के आई अपने पास 12। क्या एक मारे हम लोग का के क्या 12 हुई, क्वेश्चन में कहते क्या डी हुई। अब एक ही क्वेश्चन के HCF अलग अलग नहीं हुई सकते, नहीं तो एक मतलब डी की वैल्यू क्या हुई भाई 12 हुई क्या HCF ना, 6 न हुई ना। ठीक है, अब एक मतलब डी की जगह 12 रख सकते हैं, तो ये हिन रख दिन का 12, हिन कितना होगा 24 ए प्लस 36 बी का हुई, 12 कॉमन है का, तो 12 दुनाई 24 और प्लस 12 तिहाई हुई का 12 एक कम एक बचा का इनते का बचा एक बराबर 2a प्लस 3b, 2a प्लस ए और बी की वैल्यू का रख दो कि यह एक आ जाए, ए और बी की वैल्यू का रख दो कि आंसर कितना आ जाए यार अपन एक आ जाए। अच्छा देखो जैसे ए की वैल्यू मान के चलो, ए की वैल्यू मान के चलो हम 2 रख दिन, कितनी रख दिन, तो 2 दुनाई कितना होगा 4, पॉसिबल वैल्यू बताओ का है, ठीक है कि नहीं। हाँ ए की वैल्यू कितनी रख दिन 2, तो 2 दुनाई, और बी की वैल्यू रख देंगे -1, बी की वैल्यू कितनी रख देंगे -1 रखियो तो कितना हुई जी -3, तो 4 -3 1 आवागा। और ऐसे बता सकते हो वैल्यू निकाल के, क्लियर रहेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर देखो जरूरी नहीं है कि आए हुए, जरूरी नहीं है कि आए हुए, जैसे मान के चलो बी की वैल्यू रख दिनो कितनी 1, बी की वैल्यू कितनी रख दिनो, तो यह कितना होगा 3, और ए की वैल्यू का रख दीजिए -1, तो यह 3 और यह कितना होगा -1, तब बी का 3 और यह -1 गुड़ते 2 करिए तो -2 ना होगा, तो 3 में -2 घटाइए तो कहूँ का आई एक ही, तो ये पॉसिबल वैल्यू बतावे खातिर हम ऐसे ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि भाई हमका आंसर में कहा दे रखा है, बताओ भाई। देखो अच्छा ये देखो, अगर ए की वैल्यू रख दो 5, कि ए की वैल्यू कितनी रख दो, तब भी का ये सही हुई जी, देखो 5 रखियो, एक तो ये दूसरा आंसर आ गया। अगर ए की वैल्यू हम कितनी रख दें तो कितना होगा 5 दुनाई, और बी की वैल्यू कितनी रख दें 9, मतलब 3 3 3 का 9 ना, तो बी की वैल्यू कितनी रख दें -3, -3 रख दे तो 3 3 का 9, बताओ भाई 3 3 का 9, तब भी ये बन सकता है कि नहीं, तब भी ये रिजल्ट बन सकता है।
ये रहा भाई, क्लियर है, समझ में आ रहा है थोड़ा सा। अच्छा देखो, अच्छा एक चीज और, कुछ ए और बी की वैल्यू रखने से ये भाई होगा, ठीक है। देखो एक चीज में ध्यान देने वाली बात है कि 12 इन दोनों ते का हुईगा, 12 कॉमन हुईगा, तो मतलब जब 12 कॉमन हुईगा एक ही बात का ना होना चाहिए, कुछ कॉमन ना होना चाहिए। तो अगर ए की वैल्यू हम यह और यह रख ही रहे हैं तो का कुछ कॉमन हुई थे, कुछ नहीं कॉमन है ना। अब एक का एचसीएफ नहीं कर सकते कि एक का नहीं आता है एचसीएफ, मतलब एक ना तो भाज्य ना तो अभाज्य, तो अपन फाइनल आंसर एक कर सकते। ये मतलब परसेंटेज के तौर में देखियो ना तो एक हाईएस्ट करियो, तो ये अपना सही आंसर होगा। और कोनो डाउट है? लो। तुम बताओ तुम्हारा क्या है, कौन सा? एक 8 नंबर और एक 1 नंबर। पहला देखो, कहते दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 14 गुना है। रुक जाओ भाई, रफ ही कर देते हैं इसको, ठीक है। हाँ, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। दो संख्याओं का एचसीएफ, दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का है 14 गुना है। कहा 14 गुना है? एलसीएम हुई यार बड़ा, नहीं समझो, एलसीएम बड़ा बात है ना, मैं तो कुछ सोचने वाली बात नहीं है ना। बताओ, अगर कहा का मतलब का, अगर एचसीएफ है अपन यक्स तो एलसीएम का हुई 14 यक्स, 14 गुना ना हुई का। तो अगर एचसीएफ तुम का मान लो यक्स, तो एलसीएम कितना हुई 14 गुना ना हुई का, 14 गुना है। आगे का कहा है कि उनके एलसीएम तथा एचसीएफ का योग, एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है 600। एलसीएम और एचसीएफ का सम कितना है 600। क्लियर है कि नहीं? और आगे भी कहा गया है यदि एक संख्या 280 है, एक संख्या कितनी है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या कितनी है 280। क्लियर है कि नहीं? समझो। अच्छा, ये मान के चलो कोनो संख्या है एक, ए या बी में से कोई भी हो सकती है। एक है वैल्यू 280 है, हमका का ज्ञात करें का है? आसान होने वाला है। तुम मान लो कि एचसीएफ कितना है, तो उनका एलसीएम का हुई 14 गुना, मतलब 14 यक्स होगा कि नहीं होगा? अब एलसीएम एचसीएफ का योग तुम निकालो ना, कितना हुई 15 यक्स बना तुम कहा तो, और क्वेश्चन में कितना है यार 600 है। दोनों का रही हैं बराबर रही है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? 1400 यक्स, स्टॉप करो ना, ठीक है। देखो क्वेश्चन में कहा था कि एलसीएम और एचसीएफ का सम कितना है, हम लोग निकाल रहे हैं सम, तो हमार कितना आ रहा है यार? एलसीएम 15 एक्स आवा, तो 15 एक्स बराबर कितना हुई अपन 600। तो ये हुईगा 15 एक्स बराबर कितना हुईगा यार 600। अब 15 चौके वाते 60 और एक ये 0, तो एक्स की वैल्यू अपन कितनी आ गई? एक का मतलब है कि अपन एचसीएफ कितना आ गया यार, तो एलसीएम कितना आ गया अपन 14 गुणते 40। बताओ 14 चौको 56, 560 आवा का। अपने पास एचसीएफ भी आएगा, अपने पास एलसीएम भी आएगा। अब तुमको यह पता है कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल उस दोनों संख्याओं का गुणनफल के का हुई, तो हम लोग भी बराबर कर दें। तो देखो, अच्छा यह कितना है, यह 40 और एलसीएम कितना हुआ है 500, बराबर का हुई दोनों संख्याओं के गुणनफल। चाहिए कहती गुणनफल करो, चाहिए कहती करो बराबर। बताओ यह कहती भी कर सकते हैं ए इंटू बी, तो ए की वैल्यू कितनी 280, बी हमको ज्ञात करनी है दूसरी संख्या, तो 280 उधर कायम जाइए, तो 0 तो 0 एक काट सकते हैं का। बताओ 4 सत्ते 28 और 7 अट्ठे 56, आंसर 80। फाइनल आंसर है, समझे? समझ गए क्वेश्चन? या हाँ, यह मान सकते हैं यह क्वेश्चन थोड़ा मतलब माइंड का टच करने वाला रहा है ना। मतलब अभी तक जितने क्वेश्चन की होते थोड़ा सा लग रहा है, ऐसा कुछ खास भी नहीं कि ना कर पाओ। कहा थे कि जो एलसीएम है वह एचसीएफ का 14 गुना है, ठीक है, 14 टाइम्स मल्टीपल है। तो अगर एचसीएफ यक्स हुई तो एलसीएम का हुई 14 यक्स। क्वेश्चन में कहा था एचसीएफ और एलसीएम का सम कितना है, तुम सम निकालो, तुम्हार कितना हुई, दोनों का रही है, तो 15 एक्स बराबर 600, 15 चौके 60, तो यक्स की वैल्यू 40 आ गई। तो यक्स का आया है
और वहाँ कितना गया, एमआर एक्स रख दिन का, तो 14 चौके 56 और गुड़ते 0, 14 चौके 56 तो वहाँ थे ना, 560 ही का एक 0 रखबे का, ये 40 क्या यह आगा कि नहीं, अपने पास एचसीएफ भी आगा, अपने पास एलसीएम। अब पता है दो संख्याओं का गुणनफल, एक संख्या कितनी 280, 280 गुड़ते बी, बीजों की याद करनी है, उनका गुणनफल क्या है कि लासो मासो गुणनफल के का हुई बराबर हुई, तो बी की वैल्यू फाइंड आउट करिए कितनी आ जी 80 आ जी। बात समझ में आई का, ठीक है, रब कई दिन जाए नोट कहीं लाओ का, ठीक है। देखो अच्छा एक और क्वेश्चन इसी तरीके कराते हैं, ठीक है, जान शानदार एकदम क्वेश्चन। जबकि तुम अगर मनोहर एक किताब में देखियो तो एचसीएफ एलसीएम का टॉपिक भी नहीं है मैं इतना ज्यादा ना, इतना गहराई तो टॉपिक नहीं है। देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है अदर बुकन में, जबकि होने भी चाहिए। और ये आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं आया हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई में आया हुआ है क्वेश्चन ये। देखो अच्छा एक और कराते हैं। कहा थे एक ट्रस्ट गणित की 28 पुस्तकें, विज्ञान की 16, सामाजिक विज्ञान की 12 भिन्न भिन्न पुस्तकों का वितरण गरीब विद्यार्थियों में करता है, ठीक है। कोनो ट्रस्ट है फंड, ठीक है कि नहीं, तो वह 28 किताबें कहे की 28 कहे की मैथ की, ठीक है कि नहीं, और एक के बाद 16 कहे की सामाजिक विषय की, मतलब सोशल की कितनी 16, और एक के बाद 12 है सामाजिक विज्ञान की, ये भाई साइंस की हैं 16 कहे की साइंस की, के बाद जो सोशल साइंस की हैं, ठीक है, वही कितनी 12 गरीब बच्चों में वितरण करता है। कहते प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी रुचि के विषय के अधिकतम पुस्तकें दी जाती हैं, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ ये तुमको उस वाली बुक में दिखा देंगे, ये है उसमें, हाँ ये वाली बुक में आया टीचर्स टॉपर में, अरियंत वाली में। देखो समझो अच्छा आ चुका है क्वेश्चन, पढ़ा चुके हैं हम। देखो कहा था कि प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी रुचि के विषय की अधिकतम पुस्तकें दी जाती हैं। जैसे एक कौन स्टूडेंट है, अगर वह कई दिन इसकी हमारा मैथ में पढ़े में रुचि है तो मैथ की बुक मिली, अगर वह कही रहा है कि सोशल में पढ़े में, तो अधिकतम किताबें दी जाती हैं, क्या दी जाती हैं, अधिकतम किताबें दी जाती हैं। कहते प्रत्येक विद्यार्थी को प्राप्त होने वाली पुस्तकों की संख्या बराबर है। प्रत्येक विद्यार्थी को प्राप्त होने वाली पुस्तकों की संख्या का है, हर एक विद्यार्थी का समान मात्रा में का किन जाता है, हाँ पुस्तकें मिलती हैं। क्वेश्चन कहते प्रत्येक विद्यार्थी को प्राप्त होने वाली पुस्तकों की संख्या ज्ञात कीजिए कि हर एक विद्यार्थी का कितनी पुस्तकें मिली हैं, यह है तो कही रहा है कि नहीं। तुम खूब बहुत सारे क्वेश्चन, एक तो एक में शब्द भी आ गए, गुड पकड़ ली नो का शब्द एक में आ गया, अधिकतम जब अधिकतम शब्द यूज किया जाए तो क्या होता है मासा निकाला जी। और दूसरी चीज क्या गए बराबर बराबर बांटे का है ना, उतने ही पंक्ति में खड़े हों जितने एक पंक्ति में विद्यार्थी हों, उतने ही एक पंक्ति में हो जितनी कुल पंक्तियां हों, ये सब वही का टॉपिक है। सेब एक सेब में उतने ही, एक टोकरी में उतने ही सेब हो जितनी टोकरियों की का होए, ये सब कहे के क्वेश्चन नहीं, सब एचसीएफ के। तो कहा निकाल रहे हैं खैर 4 7 28, 4 चौके 16, 4 तिहाई, तो आंसर कितना ही खैर। हर एक स्टूडेंट का कितनी किताबें मिली हैं, 4 मिली हैं का। कहते पुस्तकें प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए, क्या कहते पुस्तकें प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए, बताओ। चलो अच्छा समझो। अच्छा एक लड़का का कितनी किताबें मिली, 4, बताओ एक लड़का का कितनी किताबें मिली, तो ये 28 किताबें एक का लड़कन में बटी जाएंगी, 4 7 28, अरे एक का 4 मिली, 2 का 8, 3 का 12, तो अगर ई कई किताबें ई 28 है तो ये कई लड़कन का मिली है, 7 बच्चन का 28 किताबें बटी हैं, ये कितनी 16, 4 चौके 16 बात है का, एक का 4 मिली ना तो 16 में कितने विद्यार्थी आ जाएंगे, 4 विद्यार्थी आ जाएंगे का, 4 तिहाई 12, 7 4 11, 11 3 14, तो टोटल 14 विद्यार्थियों में ये कॉपी बांटी जाएंगे, बताओ भाई। चाहे एक तरीका और है, टोटल किताबें कितनी 6 2 8 8 16 ये भी का, और 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, टोटल किताबें कितनी 56, और एक विद्यार्थी का कितनी किताबें मिलती हैं 4, तो 4 टिकट ये तो हूँ कितना ही जौने टॉपिक पे करें चाहो टॉपिक पे कर सकते हो, नहीं समझे, क्लियर है कि नहीं बात यार।
टोटल किताबें कितनी 56, एक का कितनी मिलती हैं 4, तो 56 कितने में बटी हैं 14 जो कि 56। आसान है, ये रहा टॉपिक ही। खैर ठीक है, लाओ एक तुम्हारा भी क्वेश्चन क्लियर, डाउट खत्म, बताओ पूरे कंप्लीट। लाओ एक, बस एक ही है क्या 10वां? देखो अच्छा समझो, अच्छा हाँ ये है क्या, कहते सिद्ध कीजिए कि 4 - 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो समझो, कहते हो आते हैं कंट्रोडक्शन मेथड तो आते है, तो माना 4 - 3√2 यह कैसी परिमेय संख्या है। अगर यह परिमेय संख्या हुई तो यह p/q फॉर्मेशन में लिखी जा सकती है, जहाँ q का ना हुई 0 नहीं होगा और p व q का होंगे सहभाज्य भी होंगे और पूर्णांक भी होंगे। हिंद तक क्लियर है का? अब समझो यह 4 एक लिखा रहा दो, क्लियर है, और p/q एक कह क्या रहे, पूरे एक कह क्या रही, आगा कि नहीं, और यह 3√2 उधर प्लस का बताओ। अब ये गुड़े में आए के 3, तो ये 3 इधर कहे मई भाग में आगा कि नहीं, 4 - p/q इक्वल टू √2 कैसी संख्या है, सिद्ध कर चुकी हो क्या इसको, फर्स्ट टाइप का टॉपिक रहा। √2 कैसी है, और यह पूरी कैसी परिमेय 4, परिमेय में p/q कैसी है, तो परिमेय घटेबे रिजल्ट का आई परिमेय है, और 1/3 कैसी परिमेय मल्टीपल करबे तब भी रिजल्ट का रही यार अपन। तो ये पूरी की पूरी संख्या कैसी हुई, यदि समझे परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ा घटाओ तो परिमेय रिजल्ट मिला था रेशनल, और यह का इरेशनल। कब वो इरेशनल और रेशनल नंबर इक्वली हो सकती है क्या, तो इन लिख बे, परंतु यह विरोधाभास है, क्योंकि ये पूरी नंबर परिमेय है और √2 कैसी है, और जो कि एक दूसरे के बराबर। अतः हमारा मानना क्या हुआ, गलत। तो हमने माना क्या था कि ये कैसी परिमेय, तो वह गलत हुई कि तो हुई का अपरिमेय। अतः सिद्ध होता है कि 4 - 3√2 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आज की डाउट क्लास खत्म। और कुछ है का डाउट है? लो 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 17 नंबर देख लो। अच्छा भाई, कहा था कि गिवन HCF 2520 और 6600, इधर लिख दें क्या? देखो समझो 2520 और एक के बाद 6600। एक यार जो HCF दिन का है वह 40 है, वह कितना है 40 है। एलसीएम जो दिन का है 2520 क्या, हाँ 252 इंटू के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखो इनका एलसीएम जो दिन का है कितना 252 इंटू के, ये एलसीएम है। हमका के की वैल्यू क्या करनी है, ज्ञात करनी है। क्लियर है क्या? बता दीजिए, आसान होने वाला है। देखो समझो, आउट डाउट है कि खत्म, यह है लास्ट, देख लो। अच्छा यह बताओ, अगर ये दो संख्याएं इनका जो गुणनफल इनके लासों मासक गुणनफल बराबर नहीं होगा, तो इनका गुणनफल कितना होगा दो संख्याओं का 2520 और गुणते 6600। यह दो संख्याओं गुणनफल लिखा है, और ये हुई का एक बराबर लासा और, तो 40 गुणते 252 गुणते के। अरे यह तो पूरा लासा है ना भाई, लासा और मासक गुणनफल के बराबर है ना, नहीं समझे? समझ गए? तो क्लियर है कि नहीं इन तक बात? आप समझो ध्यान से बात। देखो काटने का तरीका अलग अलग हुआ थे, जीरो तो यह जीरो कटियो काटेंगे, आओ जीरो काट सको तो, पर अब तुमको 252 दिख रहा है ना, आसान कौन सा वाला रहा है यार जीरो काटना, बताओ? तो कहेगा एक स्टेप बढ़ी हो, है ना? तो आप 252 एक कम 252 या कैंसिल। अब बचा का उधर यार, केवल 4 तो बचा है, उधर का बचा केवल 4 के, तो के इधर रखो, 4 भी इधर का है भाई, डिवाइड में ही का, तो 4 का भाग दो, तो 4 एक कम 4, 2 बचा का कितना होगा 26, 4 छंग 24 और 2 4 पंचे 20, एक जीरो लागी का। तो यह का आया है के की वैल्यू, नहीं वन लाइनर क्वेश्चन था। समझ में आया क्या? बताओ क्लियर है? तो आज की क्लास यहीं से खत्म कर दें, ठीक? फिर राधे राधे।